दोस्तों, आज आपको हमारे इस टॉपिक में जनरल स्टडीज़ के 25 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ आपको दी जाएगी, जो आपके आगे आने वाली परीक्षा जैसे एनटीपीसी, लेखपाल और जो बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। दोस्तों, उसमें सबसे पहला प्रश्न है, आप नोट करते जाइए, आप रिवीजन करते जाइए, आराम से हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं। यानी पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में 33वां ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा? वर्ष 2024 में 33वां राष्ट्रीय खेल आयोजित कहां होगा? ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, नई दिल्ली, लंदन, टोक्यो, पेरिस। क्या होगा? न नई दिल्ली है, न लंदन है, न टोक्यो है। क्या होगा? पेरिस। क्या होगा? पेरिस में होगा 2024 का ओलंपिक खेल, जो होंगे 33वें नंबर के। चाहे आपसे पूछ दिया जाए 33वें नंबर के खेलों का आयोजन ओलंपिक का कहां होगा, देन पेरिस, या 2024 के ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे, देन पेरिस। क्लियर? या यह भी पूछा जा सकता है 2024 में कौन से नंबर के ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में कराया जा रहा है, तो देन आपका 33वां आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया ऑपरेशन में, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक, निम्न में से जो आपके ऑप्शन दिए हैं, निम्न में से कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। क्या? पहला ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, शल्य क्रिया के दौरान जो आपका एनेस्थीसिया दिया था बेहोशी से, से कौन सा एजेंट नहीं है ना? तो पहला ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा एसीटोन, एसीटोन, तीसरा क्लोरोफॉर्म, चौथा इथर। यानी अब देखते हैं इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड इसका जो है एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, और बाकी तीनों एक जैसे हैं जो उसमें काम आते हैं अंशतः किसी भी प्रकार से। क्या? एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और इथर। अगला क्वेश्चन है आपसे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संशोधित स्पिरिट होती है। क्या संशोधित स्पिरिट होती है? बहुत दुर्लभ प्रश्न है। तो क्या है? एथिलिक स्पिरिट, ऑप्शन फर्स्ट एथिलिक स्पिरिट, नंबर 2 टिंचर आयोडीन, क्या? टिंचर आयोडीन, चौथा इथाइल अल्कोहल, चौथा क्या है? इथाइल अल्कोहल, और पांचवा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है, तो क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। संशोधित स्पिरिट क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आपको ऑप्शन मिलता है, मैगलन, लेमेओ डिसूजू, वास्को डिगामा, कोलंबस। क्या होगा? कोलंबस होगा। 1498 में जो अमेरिका जाना चाहता था, भारत पहुंच गया था, कालीकट में पहुंचा था, जमोरिन शासक ने उसका स्वागत किया था। क्लियर? जमोरिन शासक ने उसका स्वागत किया था, और यहां से जाते समय उसने यवन प्रिय लेकर के गया था। यवन प्रिय यानी किसको कहा गया है? काली मिर्च को कहा गया है, जिसमें 60 गुना मुनाफा प्राप्त किया था वास्को डिगामा ने। कितने गुना? 60 गुना, यानी 60 टाइम्स। और ये जो मुनाफे की जो बात है, पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई थी। और फिर आप देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का जो सोच है वो भारत की बाजार की तरफ आया कि यार भारत जाएंगे तो इतना फायदा होगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना। जब हमारे यहां निर्यात कम हो जाता है और आयात ज्यादा होता है, व्यापार संतुलन गड़बड़ाता है, तो हम क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं। अगर हम 15% अपने रुपए का अवमूल्यन करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्थिति में हमारी मुद्रा का मूल्य 15% कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो जो व्यापारी गण, उद्योगपति हैं, वो भारत की तरफ माइग्रेट होते हैं, यानी हम जहां से भी ला रहे हैं 15% का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि 15% वो मुद्रा सस्ती हो गई और इसके एवज में उसे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिल जाती है, जिससे कि अपना व्यापार घाटे का जो संतुलन है उसको बराबर मेंटेन कर लेता है। क्लियर? ऑप्शन नहीं बताया इसमें, क्लियर ऐसे बता दिया आपको। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? आपको ऑप्शन दिया कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। तो दोस्तों कहां है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है, ऑप्शन आपको दिया रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है। क्या? रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है। दूसरा क्या है? स्तन्य स्वतंत्र एवं उद्दीप्त करती है। चौथा क्या? रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, रुधिर शर्करा को घटाती है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन रुधिर शर्करा को घटाता है। इंसुलिन रुधिर शर्करा को घटाता है जो अग्नाशय से निकलती है। इसीलिए जब अग्नाशय खराब हो जाता है, पैंक्रियाज खराब हो जाता है, तो हमें शुगर हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड की मात्रा से शुगर की कमी हो नहीं पाती है। क्लियर? और इस अग्नाशय पर जो खोज की है, ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तीसरे नंबर की जो हमारे पास शरीर में ग्रंथियां हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक बहिर्स्रावी ग्रंथियां, एक मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां जो कि ग्रंथि से निकला हुआ स्राव किसी नलिका या वहनी के माध्यम से शरीर के उस गंतव्य स्थान तक ब्लड के माध्यम से पहुंचा देती हैं। दूसरे बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी ग्रंथि से निकला हुआ स्राव किसी नलिका या वहनी से गंतव्य स्थान तक पहुंचाती हैं, जैसे अश्रु हो गया, दुग्ध हो गया, श्वेत ग्रंथियां हो गई। और ये दोनों क्वालिटीज मिलती हैं हमारी अग्नाशय में, जिसका शोध किया था लैंगरहंसदीप ने 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किससे बचाने के लिए किया जाता है? क्या? चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को बचाने के लिए किसके लिए जाता है? स्वतः विचुंबन, स्वतः विचुंबकन, स्वतः विचुंबकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद किसका माप है? सकल घरेलू उत्पाद किसका माप है? ऑप्शन मिल रहा है, किसी देश की वित्तीय स्थिति का, नहीं होगा। दूसरा, किसी देश के औद्योगिक उत्पाद का, नहीं है। तीसरा, किसी देश की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों का, बिल्कुल नहीं है। तो फिर है क्या जो आने वाला है? कौन? चौथा आगुंतक ऑप्शन अतीत भी बाकी है। वो क्या है? किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का, किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का मापन है सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है क्या? खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है सूडोसील यानी कोट गुहा, रक्त गुहा, आवरा गुहा, स्पंज गुहा। तो क्या होगा? रक्त गुहा, होमोसील। खुले परिसंचरण तंत्र में जानवरों को क्या होता है? रक्त गुहा यानी होमोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी उपबंध बनाने का अधिकार देता है? क्या होगा? अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य किसके माध्यम से काम करता है? राज्य किसके माध्यम से काम करता है? सरकार, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल या
दल का अध्यक्ष क्या होगा? सरकार के माध्यम से काम करता है, सरकार का निर्वाचन होता है, चयनित होती है, सरकार के माध्यम से काम होता है। नेक्स्ट, फूल सुगंध छोड़ते हैं। फूल सुगंध छोड़ते हैं वायु को शुद्ध करने के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। यानी फूल जो सुगंध छोड़ते हैं उससे क्या क्या होता है? वायु शुद्ध होती है, मक्खियां भागती हैं, कीटों को आकर्षित करने के लिए। इतने प्रकार के लाभ हैं हमारे फूल के सुगंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जब सैन्य विद्रोह हुआ तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारा पानी संकेत करता है। खारा पानी संकेत करता है शुद्ध जल का, मांडी जल का, नमकीन पानी का, मीठे पानी का। खारा पानी किसका संकेत करता है? नमकीन पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल विधेयक के बनने की मुख्य भूमिका किसने निभाई? भारत में लोकपाल विधेयक बनाने के लिए मुख्य भूमिका दोस्तों किसने निभाई? बाबा आमटे, मेघा पाटेकर या विपिन हजारिका या फिर कौन? अन्ना हजारे। क्या होगा? अन्ना हजारे। आप जानते हैं कि आपका जन्म अन्ना हजारे के आंदोलन से ही तो हुआ है। दिल्ली को जो केजरीवाल मिले हैं वो कहां से? अन्ना हजारे के आंदोलन से ही तो उत्पन्न हुए, नहीं कोई अस्तित्व तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, टैगा का अर्थ है। सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन है आपके इस जीएस प्रैक्टिस सेट में। घास स्थल, मरुस्थल, पर्णपाती वन, शंकुवृक्षी फल। तो क्या है? शंकुवृक्षी फल। टेगा का अर्थ शंकुवृक्षी फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको दे दिया गया 300, 280, 230, 206। कितनी हड्डियां होंगी? 206। बहुत प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर। भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। क्या होगा? मुंबई। क्या होगा? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्तस्राव को कौन रोकने में मदद करता है? निकोटिनमाइड, थाइसेन, स्कार्मेगाल, विटामिन बी। तो क्या होगा? स्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पी प्रश्नों की जांच के लिए सामान्यतः प्रयुक्त संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वैकल्पिक प्रश्नों की जांच के लिए उपयुक्त सिस्टम क्या है? एमआरसीआर, बार कोड रीडर, ओसीआर, ओएमआर। क्या होगा? ओएमआर। कहते हैं ना आंसर के लिए ओएमआर सीट नहीं मिली है। ओएमआर सीट में आपने जो भी है स्टार सही भरने हैं, कॉलम को सही भरना है, क्योंकि ओएमआर सीट उसमें लिखा हुआ नहीं जांचा जाता है, जो आपकी कोडिंग है वो जांची जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? किसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालय को कहा जाता है, जबकि साथ में आपका विंध्य, अरावली और नीलगिरी पहाड़ियां भी ऑप्शन में होंगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां के अधिवेशन में गाया गया? 1911 में जो राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया वो अधिवेशन संपन्न कहां हुआ था? कोलकाता, लखनऊ, पुणे, मुंबई। कहां पे होता? कोलकाता। प्रश्न अंतिम और अगला है इस सीरीज का। क्या कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है? कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की तरफ गमन कहलाता है जब कीड़े लालटेन की तरफ भागते हैं, जब कीड़े लैंप की तरफ भागते हैं। देखिए कितना व्यवहारिक चीज है। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है तापानुचालित,
प्रकाशानुवर्ती, जलानुवर्ती, प्रकाशानुचालित। क्या कहा जाएगा? प्रकाशानुचालित, यानी कीड़े प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, जहां से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाशानुचालित। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड।